मुल्क में आई कोरोना लहर से जहां बहुत से नुकसानात हुए हैं, उन्हीं में से जो यहाँ जो काम से जुड़े हुए लोग होते हैं, जिसमें से पार्किंग भी एक काम है इस मुल्क में। और इसके जो मुख्तलिफ दफातर होते हैं वहाँ पार्किंग होती हैं, सरकारी दफातर के बाहर भी पार्किंग होती है। इसी तरह से ये तहसील सदर का दफ्तर है, इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं और यहाँ जो पार्किंग है, हमने पार्किंग वालों से यहाँ बात की तो उन्होंने हमसे बात करते हुए बताया कि ये जो पार्किंग ठेके पर होती है और उनका ये काम जो यहाँ इसी पर मुनहसर होता है, उनकी रोज़ी रोटी। जो यहाँ लोग इनसे जुड़े हुए हैं उनसे हमने बात की। उन्होंने हमसे बात करते हुए बताया कि उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना इस वजह से करना पड़ा है क्योंकि तमाम सरगर्मियाँ बंद थीं, सरकारी कामकाज भी यहाँ बंद थे, जिसकी वजह से आवाम यहाँ तक नहीं पहुँच रहे थे। उसको नुकसान जो है इस शक्ल में उठाना पड़ा कि लोग यहाँ पहुँचे नहीं, तो उनकी आमदनी का जो ज़रिया था वो यही था, यही पार्किंग थी। और जब ये लोग नहीं पहुँचे तो उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ये स्टैंड पे करते थे काम साहब, ये लॉकडाउन लग गई, हमारी रोटी ख़त्म हो गई। अब हम सरकार से कहना चाहती, हम कहाँ से खाएं, कहाँ से नहीं खाएं, हम इसका अलावा क्या करें। हम काम लेते हैं पर्ची लगा के 10 रुपये मोटरसाइकिल, 5 रुपये साइकिल। अब इसमें इतनी बड़ी तो गुजर बसर है नहीं, अब इसमें छुट्टियाँ भी आ जाती हैं, ठेका भी है सरकारी। इसी मुतालिक फिर हमने बात की यहाँ के जो पार्किंग के जो ठेकेदार हैं उनसे बात की और उन्होंने हमसे बात करते हुए बताया कि ये पार्किंग का जो ठेका वो सरकार की सतह से लिया जाता है। सरकारी तौर पर जब उन्होंने ठेका लिया था ये 2 लाख का उनको मिला था, लेकिन गुज़श्ता साल भी कोरोना की वजह से ये पूरा बन रहा ये काम और इस मरतबा भी 40 दिन कोरोना कर्फ्यू की वजह से उनकी ये पार्किंग बन रही, जिसकी वजह से उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और अब आकर ये आज से ये काम उनका खुल सका है। देखिए, ये स्टैंड का ठेका हमने 2 लाख रुपए में लिया था तहसील सदर से और 12 महीने का टेंडर होता है और हमें जो है उसमें छूट मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो छूट मिली नहीं। हमने पूरे एक मुश्त पैसे जमा कर दिए हैं, लेकिन सरकार को हमें छूट देनी चाहिए और इसका समय बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अब जब हमारा दूसरा साल शुरू हो गया है, इसके भी हमें अलग से पैसे, मतलब ठेका के जो भी होगी बोली या जो भी होगा वो जमा करने पड़ेंगे, हमें छूट नहीं मिलेगी। जो हमारा नुकसान हुआ वो ऐसे ही पूरा होगा कि सरकार हमें कुछ ना कुछ छूट दे, चाहे 10% दे, 15% दे या किसी भी तरीके से, या 2 महीने के लिए हमारा काम बढ़ाए, जैसा भी करे, तो एक प्रोसेस में होना चाहिए। अब देखने वाली बात ये होगी, जिस तरह से इन लोगों ने हमसे बात करते हुए बताया कि इनके ये नुकसानात हुए हैं, उसकी जो भरपाई है, जिस तरह से इनका मुतालबा है कि हुकूमत इस जानिब तवज्जो दे और या तो उनकी ये मियाद बढ़ाए या फिर उनका जो इसमें तखफीफ की जाए, उनके जो रकम ली जाती है उसमें तखफीफ की जाए। अब देखना ये होगा कि हुकूमत इस मुतालिक क्या इक़दामात करती है। ETV भारत के लिए रामपुर से अबुल कलाम।